ठीक, तो कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देख मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फंक्शन मेरा है r से r, ठीक, और मेरा फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर ln ऑफ मॉड एक्स, ln ऑफ मॉड एक्स। तो हमसे पूछ रहा है कि चेक फंक्शन इज 1-1 या 1-1, सेकेंड क्या था मेरा मिनी टू 1, थर्ड क्या था ऑनटो फंक्शन, और फोर्थ क्या है इनटू फंक्शन। ठीक, इस चारों में से हमें चेक करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अच्छा ये पता है ना, जब x की जगह मॉड x रहे तो ग्राफ में क्या करते हैं? सो पिछला लेक्चर YouTube का तू लोग देख रहे हो कि नहीं, जो छूटा हुआ है तू लोग का? सो ठीक, देख हम अभी बता देते कि फंक्शन में अगर x की जगह मॉड x आ जाए, ठीक, x की जगह अगर मॉड x आ जाए तो हम x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ बनाएंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाएंगे। जाके ग्राफ वाला टॉपिक देख लेना यूट्यूब पर, बनाएंगे और y एक्सिस में उसका इमेज लेंगे, ठीक, y एक्सिस में इमेज लेंगे। ठीक, तो देख यहाँ पर फंक्शन क्या था, ln x था, और ln x की जगह क्या आया है ln मॉड x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ln x का ग्राफ बनाते हैं। तो ln x का ग्राफ पता है ना, ऐसे, और ये सारा ग्राफ क्या है x ग्रेटर देन 0 में है कि नहीं? अरे यहाँ पे ओरिजिन होता है और इधर x पॉजिटिव होता है, तो सारा ग्राफ क्या है x ग्रेटर देन 0 में है, लेकिन हमको ln x का ग्राफ नहीं बनाना है, ln ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाना है। तो इस ग्राफ का क्या करेंगे, y एक्सिस में मिरर इमेज लेंगे। तो y एक्सिस मेरा क्या है, यही तो है y एक्सिस। तो इस ग्राफ का मिरर इमेज क्या आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, अब देख कोई भी पैरेलल लाइन x एक्सिस के पैरेलल लाइन ये ग्राफ को कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट किया, मतलब फंक्शन मेरा क्या है मेनी टू 1 फंक्शन है। अच्छा इस फंक्शन का डोमेन देख, सॉरी रेंज देख, रेंज क्या है, रेंज माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, रेंज क्या y का ही वैल्यू को तो बोलते हैं। तो रेंज मेरा माइनस के इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक है, और यहाँ कोडोमेन भी क्या है माइनस के इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक, अर्थात रेंज और कोडोमेन बराबर है। तो फंक्शन क्या है मेरे पास ऑन टू फंक्शन है ना, ऑन टू फंक्शन। आया कि नहीं समझ में? हाँ नहीं समझ में आ रहा है क्या? मिटा दे? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, देख नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि फंक्शन मेरा r से लेके r तक है, ठीक, और y बराबर है मेरे पास x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर। ठीक, तो वही चेक करना है कि फंक्शन मेरा 1-1 है, ठीक, 1-1 या फिर मेनी टू 1 या फिर ऑनटो फंक्शन है या फिर इनटू फंक्शन है, ये चेक करना है। तो हमने जब हम मॉड की प्रॉपर्टी पढ़ाए थे तो वहाँ पे ये जरूर लिखना सिखाए थे कि एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट एक्स ना लिख के क्या लिखेंगे, मॉड एक्स लिखेंगे। ये चीज़ पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? ठीक, तो यहाँ पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर है तो उसको क्या बोलेंगे, मॉड एक्स, यानी कि मेरा वाई एफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स
और रूट अंडर एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, मॉड एक्स। अब देखिए डिफाइन कैसे होगा, एक्स मॉड के अंदर क्या है एक्स, यानी कि एक्स बराबर 0 क्रिटिकल पॉइंट है, तो एक क्या खुलेगा मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक खुलेगा एक्स लेस देन 0। अगर मॉड में एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एज इट इज़ खुलता है, तो एक्स प्लस एक्स 2x, और ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा तो x माइनस का x क्या हो जाएगा 0, हुआ ना। अब देख इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो x मेरा 0 से छोटा है, तो x मेरा अगर 0 से छोटा है तो ये लाइन बनेगा, 0 से छोटा पे y बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो y बराबर 0 मतलब x एक्सिस। अच्छा जब मेरा x 0 से बड़ा है तो y बराबर 2x, तो 2x का ग्राफ कैसे बनता है, y बराबर x की तरह ऐसे बनता है ना, ठीक। अब कोई भी पैरेलल लाइन x एक्सिस के पैरेलल लाइन किसी ग्राफ को अगर एक जगह कट करता है तो वो 1 1 फंक्शन होता है। लेकिन देख यहाँ पे ही पॉइंट देख, ये पॉइंट इस ग्राफ को कितना इनफाइनाइट बार काट रहा है। अरे एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ले ले तो ये ग्राफ को कितनी बार काट रहा है, इनफाइनाइट बार काट रहा है, तो फंक्शन क्या होगा, मेनी टू वन फंक्शन होगा, होगा ना। और देख इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना, इस ग्राफ को देख, इस ग्राफ से देख कोई भी ऐसा ग्राफ बन रहा है जो वाई एक्स एक्सिस के नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे तो कोई भी ग्राफ नहीं बन रहा है, मतलब जो भी ग्राफ है या तो एक्स एक्सिस पे है या एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका रेंज क्या होगा एक्स एक्सिस से ऊपर, अर्थात 0 से लेके इनफाइनाइट तक, नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा है, तो इसका रेंज क्या अर्थात y बिलोंग्स टू क्या है मेरा 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ये मेरा क्या आया रेंज आया। और देख यहाँ पे कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है माइनस के इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक, तो रेंज और कोडोमेन बराबर है, ये कह रहा है कि 0 से लेके इनफाइनाइट, ये क्या कह रहा है माइनस के इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट, अर्थात रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। जब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होते हैं तो वो फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है, तो फंक्शन मेरा क्या है इनटू फंक्शन है। समझ में आया कि नहीं आया, अब मिटा रहे हैं। देख 1 1 फंक्शन को पहचानने का एक और तरीका होता है, डिफरेंशिएशन तो सबको पता है, ठीक, डिफरेंशिएशन तो सबको पता है। तो देख अगर भी किसी भी फंक्शन को dy बाई डी एक्स करेंगे, या तो वो 0 से बड़ा आ जाए या फिर 0 से dy बाई डी एक्स छोटा हो जाए, और ये श्योर हो जाए, ताकि हम ये नहीं कि हमको कुछ रख के चेक करना पड़ेगा, श्योर क्वेश्चन आएगा समझ में आ जाएगा श्योर, देन मेरा फंक्शन क्या होगा, देन फंक्शन इज 1 to 1 फंक्शन, ठीक 1 to 1 फंक्शन, ठीक। इसका सेकेंड पॉइंट लिखते हैं कि इफ, साफ नहीं दिख रहा, अरे पूरा साफ है, ये तो पूरा ये वाला बोर्ड है, अरे आप इफ dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 और dy बाई डी एक्स लेस देन 0 कंडीशनली, दिख रहा है कि नहीं, कंडीशनल, ठीक, देन फंक्शन इज मेनी टू वन फंक्शन, मेनी टू वन फंक्शन, ठीक। तो देख अगर किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएशन करे और उस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर वो श्योर हो जाए कि वो फंक्शन या तो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो फंक्शन मेरा क्या होगा 1 to 1 होगा। अगर उसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन करेंगे अनदर किसी फंक्शन को, और ये dy बाई डी एक्स ये नहीं पता चले कि वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो हम ये श्योर नहीं कर पा रहे, तो वो फंक्शन क्या होगा मेरा मेनी टू वन होगा। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक। ये स्टेटमेंट था, ठीक, इसको नोट करके लिख लेना अपना, ठीक। अब हम इसको मिटा रहे हैं और क्वेश्चन लिख रहे हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, तो
ठीक, तो मिटा रहे। अब क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिखेंगे तभी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन मेरे पास ये है कि चेक CHECK चेक फंक्शन इज 1 to 1 और many to 1। ठीक, और देख 1 1 और सॉरी 1 1 कहा गया, ऑन टू और इनटू। ठीक, ऑन टू और इनटू फंक्शन। ठीक, क्वेश्चन मेरे पास ये है कि एफ सच डेट आर से लेके आर तक, यानी फंक्शन डिफाइन है आर से लेके आर तक, उसका डोमेन आर है और रेंज भी आर है। और फंक्शन मेरे पास क्या है कि एफ एक्स बराबर मेरे पास फंक्शन है कि देख 3x³ प्लस का 4x, ये मेरे पास फंक्शन है। तो इसमें हमें ये पहचानना है कि फंक्शन मेरा 1 1 है या ऑनटो है। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करने आता है कि नहीं आता है तुम लोग को? तो डिफ्रेंशिएशन अर्थात dy/dx, या इसी को लोग शॉर्ट में f' भी बोलते हैं। ठीक, तो देख 3 तो कांस्टेंट है और x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x, सॉरी यहाँ पे x³ है। ठीक, x³ है तो 3x³ अर्थात 3 तो कांस्टेंट है और x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3x²। ठीक, प्लस 4 तो कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, अर्थात मेरे पास f' कितना आ रहा है 9x² प्लस का 4। अच्छा, ये पता है ना कि x मेरा नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, x² क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव को 9 से गुना करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव में 4 जोड़ोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो ये हमेशा क्या है 0 से बड़ा है कि नहीं है? अरे f' हमेशा 0 से बड़ा है, तो ये श्योर हो गए ना, चाहे x हम नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले, मेरा dy/dx क्या आ रहा है हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो मेरा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन होगा। अब देख हमने एक चीज़ और बताया था कि अगर ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल आता है, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 एक ऑड है, तो ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल का रेंज क्या होता है r होता है। ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल का रेंज क्या होता है y बिलोंग्स टू r, और इवन डिग्री के पॉलिनोमियल का रेंज y बिलोंग्स टू r नहीं होता है, कुछ होता है जो निकालना पड़ता है लेकिन y बिलोंग्स टू r नहीं होता है। लेकिन ये ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है इसलिए इसका रेंज क्या होगा y बिलोंग्स टू r। और देख रेंज और कोडोमेन बराबर आ गए, और जब रेंज और कोडोमेन बराबर आते हैं तो फंक्शन मेरा क्या होता है, रेंज बराबर अगर कोडोमेन आ गया तो फंक्शन मेरा क्या होगा ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक, तो फंक्शन क्या है मेरा ऑन टू फंक्शन है। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए चीज़। नोट कर लिया, मिटा दे। ठीक, तो इसको मिटा रहे हैं। ठीक, अब देख सेम क्वेश्चन, फंक्शन चेक करना है कि फंक्शन मेरा 1 to 1 है, मेनी टू 1 है, ऑनटो है और इनटू है। ठीक, और मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक, मेरा f(x) है, f(x) है क्या, सो मैं बता रहा हूँ f(x) है मेरे पास, f(x) मेरे पास है कि 4x⁴ प्लस का 3x। ठीक, तो देख सबसे पहले हम क्या करेंगे f' निकालेंगे, तो f' निकालेंगे तो देख 4 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x⁴ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 4x³। ठीक, और 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3। तो मेरा f' अर्थात dy/dx क्या आ रहा है मेरे पास 16x³। ठीक, प्लस का 3। तो देख ये हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव होगा, अरे देख ये हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव होगा, चेक करके दिखा देते। एक बार x की जगह 3 ले, x की जगह 3 लेंगे, क्या कि देख इसका डोमेन क्या है -∞ से इन्फानाइट, तो हम एक बार x की जगह 3 लेते हैं। तो f' मेरा क्या आएगा 16 × 3 का क्यूब प्लस 3, जो कि क्या है
पॉजिटिव है ना। हम x की जगह क्या करते हैं, माइनस का 3 लेते हैं, तो एफ डैश एक्स मेरा क्या आएगा 16 इंटू -3 का क्यू, 16 इंटू -3 का क्यू प्लस का 3। तो देख माइनस का 3 का क्यू यानी कि माइनस का 27 इंटू 16 प्लस का 3, ये तो बहुत बड़ा नेगेटिव आ रहा है। तो इस पर हम कोई कंडीशन नहीं ना लगा रहे कि ये हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो इस पर कोई कंडीशन रहेगा तभी ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ये हमेशा नहीं ना पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है। तो ये फंक्शन मेरा क्या होगा, मेनी टू वन फंक्शन होगा कि नहीं, मेनी टू वन फंक्शन होगा। अच्छा, हमने क्या बोला था कि ये इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसका रेंज क्या होगा, आर नहीं होगा। तो देखना कि पॉलिनोमियल इज इवन डिग्री, ठीक, पॉलिनोमियल क्या है मेरा, इवन डिग्री का है, ठीक। तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रेंज आर नहीं होगा, अर्थात रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। और जब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या होता है मेरा, इनटू फंक्शन होता है, ठीक। तो फंक्शन क्या होगा मेरे पास, इनटू फंक्शन, ठीक। तो फंक्शन मेरा इनटू फंक्शन है। ठीक, अब मिटा रहे हैं एक और, ठीक, एक और नोट करके लिख ले कि ऑल इवन फंक्शन आर मेनी टू वन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या है, हम आगे 2-3 दिन बाद पढ़ेंगे इवन फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन के बारे में, ठीक, 2-3 दिन बाद पढ़ेंगे। तो लिख लेना कि ऑल, ठीक, नोट करके ही लिख लेना कि ऑल इवन फंक्शन आर मेनी टू वन फंक्शन, ठीक। इसी का सेकेंड नोट करके लिखना कि ऑल पीरियोडिक फंक्शन, ऑल पीरियोडिक फंक्शन आर मेनी टू वन फंक्शन। ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि इवन फंक्शन क्या होता है और पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो 2-3 दिन इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक, नोट करके लिख लिया। ऑल इवन फंक्शन आर मेनी टू वन फंक्शन और ऑल पीरियोडिक फंक्शन आर मेनी टू वन फंक्शन, ठीक। इवन फंक्शन को बताएंगे जब 2-3 लेक्चर पढ़ेंगे ना बाद, तो इवन फंक्शन आएगा, पीरियोडिक फंक्शन आएगा, वो सब आएगा, ठीक। अगर शॉर्ट में जानना है ना इवन फंक्शन को, तो हम क्या करेंगे, अगर x के जगह फंक्शन में ना -x डालेंगे ना तो वो फंक्शन fx ही आएगा, इसी को हम इवन फंक्शन बोलते हैं, ठीक। लेकिन जब आगे पढ़ेंगे तो पूरा पता चल जाएगा, ठीक। अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, अगर x के जगह ना -x डालेंगे ना तो वो फंक्शन में fx के बराबर आ जाएगा। अरे देख, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर है ना, अर्थात y बराबर क्या है, यानी कि fx बराबर एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह -x डाल, तो f ऑफ -x ये बराबर क्या आएगा, -x का स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस c होता है, तो ये क्या आया, एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया ना, और एक्स स्क्वायर क्या था, fx था ना। तो हम x की जगह -x डाले तो वो किसके बराबर आ रहा है, fx की बराबर आ गया। तो मतलब y बराबर एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के बारे में आगे अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक। ये क्या है, एक इवन फंक्शन है। ठीक, तब तक हम नोट करके लिखा दिए, बस इतना, इसको मिटा रहे हैं हम। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं कि देख, क्वेश्चन मेरे पास है कि देख f(x) बराबर है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर -x, ठीक। और f मेरा सच डेट है, उसका डोमेन r है और उसका रेंज भी r है। तो चेक करना है चेक फंक्शन इज 1 to 1 या फिर मेनी टू 1, फिर ऑन टू इनटू, ठीक, ऑन टू और इनटू चेक करना है। तो देख, हमको ये पता है ना 2 की पावर x का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक,
और 2 की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, मतलब हाँ ऐसे बनता है, ठीक ऐसे बनता है, ठीक। लेकिन देख 2 की पावर एक्स और प्लस 2 की पावर माइनस एक्स का ग्राफ जो बनता है ना वो ऐसे बनता है, ठीक। इधर से लेंगे क्या लेंगे, 2 की पावर माइनस एक्स का ग्राफ लेंगे और इधर से लेंगे 2 की पावर एक्स का ग्राफ, ठीक। और ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट पे क्या x बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 डाल, तो 2 की पावर 0 1 और 2 की पावर माइनस 0 अर्थात 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 और प्लस 2 की पावर 0 अर्थात 2 की पावर 0 1 होता है तो 1 + 1, तो ये पॉइंट क्या आता है 0,2 आता है। 2 की पावर x का ग्राफ ना कटोरी ग्राफ बनता है, ठीक। मतलब मैं बता रहा हूँ क्या करना, 2 की पावर x का ग्राफ बना लेना और 2 की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बना लेना और इस ग्राफ के ना ये पोर्शन और इस पोर्शन को हटा देना, ठीक। यही ग्राफ होता है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक। अब देख कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल ला, तो x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन इस ग्राफ को कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है, तो जो दो जगह काट रहा है तो फंक्शन मेरा क्या होगा, मेनी टू वन फंक्शन होगा ना। और इस फंक्शन का देख मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू अर्थात y मिनिमम कितना है 0 है ना, y मिनिमम 2 है, y मिनिमम कितना है 2 है और y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, अर्थात इस फंक्शन का ग्राफ कहाँ तक बन रहा है 2 से आगे कहाँ तक जाएगा, 2 से आगे इन्फानाइट तक जाएगा, तो मतलब इसका मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फानाइट है, तो y मेरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स कर रहा है, y मेरा 2 से लेके इन्फानाइट तक बिलोंग्स कर रहा है, 2 से लेके इन्फानाइट तक। अच्छा y ही तो फंक्शन का रेंज होता है, तो ये फंक्शन का रेंज हो गया। और क्वेश्चन में फंक्शन का कोडोमेन कितना दिया हुआ है, फंक्शन में कोडोमेन दिया हुआ माइनस इन्फानाइट से लेके इन्फानाइट तक, तो रेंज और कोडोमेन थोड़ी ना बराबर है, ये बोला 2 से लेके इन्फानाइट तक और ये बोला माइनस इन्फानाइट से लेके इन्फानाइट तक, तो ये रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, मतलब फंक्शन मेरा क्या है इनटू फंक्शन है। ये बात समझ में आया। राहुल समझ में आया। अब हम मिटा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, तो देख नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि इफ फंक्शन मेरा है r से लेके सृष्टि तक, ठीक, यानी कि r से लेके सृष्टि, मतलब r क्या है, r यह डोमेन है, समझ ला, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक, और ये हमको s फंक्शन में निकालना है, ठीक। और मेरा फंक्शन इस प्रकार से है कि f(x) बराबर है sin x माइनस √3 cos x प्लस का 5, ठीक। और फंक्शन है, फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, फंक्शन क्या है मेरे पास ऑन टू फंक्शन है, तो पूछ रहा है कि फाइंड s फॉर सृष्टि क्या है, ठीक। तो फाइंड s, तो देख फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब फंक्शन का रेंज और क्या होता है कोडोमेन बराबर हो जाए, तो हम क्या करेंगे फंक्शन का रेंज निकाल लेते हैं, और जो फंक्शन का रेंज आएगा वही फंक्शन के ऑन टू होने के लिए उसका कोडोमेन बन जाएगा, तो फंक्शन का जो रेंज होगा वही मेरा क्या होगा s का वैल्यू होगा, तो फंक्शन का रेंज। तो देख ये चीज़ तेरे लोगों को पता है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बिलोंग्स करता है मेरा माइनस के √a² प्लस b² से लेके √a² प्लस के b² तक, ठीक। तो यहाँ पे क्या है sin x माइनस का √3 cos x, तो देख sin x माइनस का √3 cos x ये बिलोंग्स करेगा
ए क्या है 1, तो 1 के स्क्वायर, और बी क्या है माइनस का रूट 3, तो माइनस का रूट 3 का स्क्वायर, माइनस के रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 ही होगा। तो ए क्या आ रहा है 1 + 3 अर्थात रूट 4, तो ये क्या आ रहा है 2 से छोटा, और माइनस के सेम 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर से छोटा, अर्थात ये किससे छोटा आ रहा है माइनस के 2 से बड़ा और 2 से छोटा। ये आ रहा है ना मेरा sin x माइनस रूट 3 cos x, ये इतना आ रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए रेंज के लिए sin x माइनस रूट 3 cos x + 5, तो हम क्या करेंगे हर साइड प्लस 5 कर देंगे। प्लस करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो माइनस का 2 प्लस का 5, तो क्या होगा 3, ये 3 से बड़ा होगा कौन सा sin x माइनस रूट 3 cos x और प्लस का 5, और छोटा होगा किससे 2 प्लस के 5 से, अर्थात ये क्या है मेरा y, तो y मेरा कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, y लाइज कर रहा है मेरा 3 से लेके 7 तक, ठीक। और इस फंक्शन को होने के लिए y क्या मेरा रेंज है, और फंक्शन ऑन टू होने के लिए रेंज और कोडोमेन बराबर होता है, इसलिए मेरा s भी लाइज करेगा कहाँ से कहाँ तक 3 से लेके 7 तक। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बिना आया समझ में? रघुनाथ, अरे कुछ नहीं था, देख फंक्शन बोल रहा है कि ऑन टू फंक्शन है, तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता है फंक्शन का रेंज और फंक्शन का कोडोमेन बराबर होना चाहिए। तो फंक्शन का रेंज तो हम यहाँ से निकालेंगे, लेकिन फंक्शन का कोडोमेन तो यही है, तो फंक्शन का जो रेंज होगा वही तो कोडोमेन हो जाएगा, तभी तो फंक्शन मेरा ऑन टू फंक्शन होगा। तो बस इसको लेकर रेंज निकाल लिए। तो इसमें हम जानते थे कि sin x माइनस रूट 3 cos x क्या होता है रूट अंडर इतना से लेके इतना तक, और उसमें 5 जोड़ दिए तो सारे जगह 5 जोड़ दिए, तो यही मेरा क्या हो गया y अर्थात fx। तो मेरा अगर fx 3 से लेके 7 तक है, अर्थात रेंज मेरा 3 से लेके 7 तक है, तो कोडोमेन को भी तो 3 से लेके 7 तक होना पड़ेगा, तभी तो मेरा फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। समझ में आया? ठीक, हम मिटा रहे हैं। देख नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि फंक्शन मेरा है r से लेके r तक, अर्थात फंक्शन का डोमेन है माइनस के इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक, और फंक्शन का रेंज भी है माइनस के इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। फंक्शन मेरे पास ये दिया हुआ है कि fx बराबर दिए हुआ है मेरे पास 2x² माइनस का x प्लस का 5, ठीक, डिवाइडेड बाय 7 का x² प्लस का 2x और प्लस का 10, ये ना दिया हुआ है, और 10 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि चेक फंक्शन इज 1 1 और मेनी टू 1, ठीक, पहला, दूसरा ऑन टू और इनटू फंक्शन, ये चेक करने के लिए बोल रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम ऑन टू और इनटू की बात करते हैं, उसके बाद हम 1 1 7x² प्लस का 2x प्लस का 10, ठीक। तो देख अगर देख फंक्शन के लिए ऑन टू और इनटू होने के लिए क्या चाहिए हमको रेंज चाहिए, और रेंज मेरा कोडोमेन के बराबर आ गया तो फंक्शन मेरा ऑन टू होगा या फिर ऑन टू होगा, ठीक। तो देख एक गधा वाला तरीका बताते हैं, एक गधा वाला तरीका जो शायद क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे और उसमें क्या करते थे d > 0 करते थे, वहाँ से y का वैल्यू आता था, ठीक। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम चालाकी से निकलेंगे। चालाकी से कैसे निकलेंगे, तो देख ये क्वाड्रेटिक है, देख इस क्वाड्रेटिक का
पहले देख एफ एक्स हम लिखते हैं कि एफ एक्स मेरे पास क्या है, एफ एक्स मेरे पास है 2x² माइनस का x प्लस का 5 और डिवाइडेड बाय 7x² प्लस का 2x और प्लस का 10। ठीक, ये है। तो देख इस क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट ऑफ x² की, ऊपर वाली की हम बात कर रहे हैं अभी, क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, a बराबर 2 जो कि 0 से बड़ा है। इसका d चेक कर, d चेक करेगा तो क्या आएगा, b² यानी माइनस का 1 का स्क्वायर, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 5 जो कि नेगेटिव है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर a पॉजिटिव होता है और d नेगेटिव होता है तो वो क्वाड्रेटिक क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव आता है ना। तो ऊपर वाला क्या है पॉजिटिव, नीचे वाला की बात कर, नीचे वाले में बात कर, इसका a क्या है 7 जो कि 0 से बड़ा है। अब इसका d चेक कर, इसका d क्या है b² अर्थात 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4, a कितना है 7, c कितना है 10, ये भी क्या है नेगेटिव। इसका भी a पॉजिटिव और d नेगेटिव है तो ये क्वाड्रेटिक क्या होगा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब देख पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो देख पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। ठीक, पॉजिटिव होता है कि नहीं। तो देख एफ एक्स मेरा हमेशा क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, अर्थात एफ एक्स का रेंज क्या आ रहा है हमेशा पॉजिटिव, ये नहीं कि नेगेटिव तो नहीं ना आ रहा है। अब ये पॉजिटिव में क्या आ रहा है वो बात की बात है, लेकिन नेगेटिव नहीं आ रहा है इतना श्योर है। और ये क्या कर रहा है कोडोमेन कि मेरा माइनस के इन्फानाइट से इन्फानाइट तक, लेकिन रेंज तो यहाँ नेगेटिव आ ही नहीं रहा है, अर्थात रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं ना होगा कभी। कहीं कि देख रेंज हमेशा पॉजिटिव आ रहा है और कोडोमेन क्या है नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहा है, तो रेंज कोडोमेन तो ऐसे ही बराबर नहीं हुए, नहीं ना हुआ। तो फंक्शन मेरा क्या होगा इनटू फंक्शन। ठीक, इनटू फंक्शन। अब देख जब 1 1 और मेनी टू 1 की बात होगी तो 1 1 और मेनी टू 1, पहले इतना नोट कर, हम इसको मिटा रहे हैं, जस्ट मिटा दें। ठीक, मिटा रहे हैं। अब देख जब 1 1, ठीक देख, और 1 1 और ऑन्टो की बात, सॉरी 1 1 और मेनी टू 1 की बात होगी तो एक तो वो तरीका है कि नहीं समझा था, अरे तो बोल। जब भी क्वेश्चन में ना 1 1 और मेनी टू 1 की बात होगी और क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, ठीक, तो क्या करना एक बार कि x के जगह 0 डाल देना। ठीक, तो x के जगह 0 डाल दोगे तो x के जगह 0 डाल दोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस का 0 प्लस का 5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस का 10, अर्थात क्या आ रहा है 5/10 आ रहा है, अर्थात 1/2। तो एफ ऑफ 0 क्या आया 1/2 आया कि नहीं आया। ठीक, अब क्या करना एफ एक्स को ना 1/2 के बराबर कर देना। ठीक, तो एफ एक्स मेरे पास क्या है 2x² माइनस का x प्लस का 5 डिवाइडेड बाय 7 का x² प्लस का 2x और प्लस का 10। ठीक, एफ एक्स मेरा ये है। अब क्या करना कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 7x² प्लस का 2x और प्लस का 10। ठीक, और इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4x² माइनस का 2x और प्लस का 10। तो देख ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और 4x² इधर आएगा तो ये क्या बनेगा 3x² प्लस का 2x भी इधर आएगा तो 4x। ठीक, अरे म्यूट करना। ठीक, 3x² प्लस का 4x, बस क्या करना देख जब भी 1 1 और मेनी टू 1 की बात आएगी तो सबसे पहले एफ ऑफ 0 निकाल लेना। एफ ऑफ 0 जितना है ना उसको x के बराबर कर देना। सबसे पहले एफ ऑफ 0 निकालना और एफ ऑफ 0 का क्या करना
एफ ऑफ जीरो कितना है 1/2, तो 1/2 को क्या करना फिर से एफ एक्स के बराबर कर देना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना जानते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ से क्या आ रहा है एक्स इंटू 3x प्लस का 4 बराबर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ से क्या होगा, या तो x बराबर 0 होगा या फिर 3x प्लस 4 बराबर 0 होगा। 3x प्लस 4 बराबर 0 अर्थात x बराबर क्या आएगा माइनस का 4/3। तो यहाँ से x का कितना वैल्यू आ रहा है, 2 वैल्यू आ रहा है। तो देख x बराबर तो या तो 0 ले, x बराबर 0 रखो या फिर x बराबर क्या रखो माइनस का 4/3। दोनों के लिए क्या होगा, दोनों के लिए एफ एक्स क्या होगा 1/2 होगा, एफ एक्स क्या होगा 1/2 होगा। तो देख एक लड़की के लिए कितना लड़का आया, 2 लड़का आया कि नहीं आया, मतलब फंक्शन क्या है मेरे पास मेनी टू वन फंक्शन है, मेनी टू वन फंक्शन है। ठीक, मैं फिर से बता रहा हूँ कि देख जब भी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक रहे और 1/1 ऑन्टो की बात करेगा, हम क्या करेंगे एफ ऑफ 0 निकाल लेंगे। एफ ऑफ 0 जितना आएगा ना, एफ ऑफ 0 कितना आया 1/2, सारे एक्स की जगह 0 0 डाल देना, तो एफ ऑफ 0 1/2 आया। अब एफ एक्स को क्या करेंगे उस 1/2 यानी कि एफ ऑफ 0 के बराबर बैठा देंगे। तो एफ एक्स मेरा क्या है 2x² माइनस का x प्लस का 5 अपॉन 7x² प्लस का 2x प्लस का 10। अब देख क्रॉस मल्टीप्लाई कैंचिया गुना तो आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना 7x² प्लस का 2x प्लस का 10। अब देख ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, ये 4x² इधर आएगा तो 3x² बनेगा। अब देखिए माइनस का 2x इधर आएगा तो 4x बनेगा। अब देख यहाँ से x इंटू 3x प्लस 4, x बराबर या तो 0 आएगा या फिर x बराबर माइनस का 4/3 आएगा। तो तू x बराबर 0 भी लेगा तो 1/2 आएगा और x बराबर माइनस का 4/3 भी लेगा तो 1/2 आएगा। नहीं होता विश्वास तो यहाँ पर जाके डाल देना, x बराबर माइनस का 4/3 भी लोगे ना तो 1/2 ही आंसर आएगा। तो क्या हुआ, एक लड़की के लिए कितना लड़का आया 2 लड़का आया, मतलब एक लड़की के लिए 2 लड़का, मतलब फंक्शन क्या है मेरे पास मेनी टू वन फंक्शन है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन मेरे पास ये है कि फाइंड ए, ठीक, फाइंड ए सच डेट एफ एक्स बराबर मेरे पास दिया हुआ है कि 4a माइनस का 7 इंटू x³/3, ठीक, प्लस a माइनस 3 x² प्लस x माइनस 7 इज 1/1, ठीक, इज 1/1 फंक्शन, ठीक, 1/1 फंक्शन, ठीक, इज 1/1 फंक्शन। तो देख हमने ये अभी भी बताया था कि फंक्शन मेरा अगर 1/1 हो, ठीक, फंक्शन मेरा 1/1 है यानी कि 1 to 1 है, तो उसका f' क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 से छोटा होगा ना। तो इस फंक्शन का हम f' निकालते हैं। तो इस फंक्शन का f' क्या होगा, f' होगा कि 4a माइनस 7 तो कांस्टेंट है। अब देख x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x², 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा x², ठीक, प्लस का 2x² का क्या होगा 2x, ठीक, तो 2 इंटू a माइनस 3 इंटू एक्स। और देख x का क्या होगा 1 और 7 का क्या होगा 0। ये क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 से क्या होगा छोटा होगा ना। अब देख कोई भी क्वाड्रेटिक 0 से बड़ा होता है अर्थात कौन सा ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बनता है, या फिर 0 से छोटा होता है तो कौन सा बनता है, ये बनता है। दोनों केस में एक चीज़ तो जरूर होता है कि d मेरा नेगेटिव होता है। तो बस यहाँ पे क्या लगा देंगे कि d मेरा 0 से छोटा है, ठीक, d मेरा 0 से छोटा है। और ज़रूर एक चीज़ और लगा देना कि कोफिशिएंट ऑफ x² जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x² अगर 0 के बराबर हो गया तो ये क्वाड्रेटिक बना ही नहीं। जब ये क्वाड्रेटिक बना नहीं तो d नेगेटिव लगा ही नहीं सकते हैं। तो हम ये ज़रूर लिख देंगे कि 4a माइनस 7 मेरा 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, अर्थात
4a नॉट इक्वल टू 7, अर्थात a मेरा 7/4 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब d नेगेटिव है तो d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4 है, तो b क्या है 2 इंटू इतना, तो 2 इंटू a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, a क्या है 4a माइनस 7, तो 4a माइनस 7 और c कितना है 1। ठीक, ये नेगेटिव होना चाहिए, अर्थात देख 2 का स्क्वायर 4 और इधर भी 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो सिर्फ क्या बचा a माइनस 3 का स्क्वायर, तो a माइनस 3 का स्क्वायर क्या आता है, a माइनस 3 का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 9 और माइनस का 4a माइनस माइनस प्लस का 7 नेगेटिव। अब देख a स्क्वायर माइनस का 6a और माइनस का 4 है, तो माइनस का 10a और 9 प्लस 7 16, जो कि 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक, 0 से छोटा होना चाहिए। अब देख 10 क्या है, 16 को किस रूप में सोच सकते, 8 इंटू 2 लिख सकते हैं 10 को, तो यहाँ से a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस का 8a और माइनस का 2a प्लस का 16 नेगेटिव, अर्थात a इंटू a माइनस का 8 और माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, a माइनस का 8 क्या होगा नेगेटिव, अर्थात a। अब हम क्वेश्चन मिटा रहे, क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक, तो a माइनस का 2 इंटू a माइनस का 8 क्या होगा नेगेटिव, अर्थात a क्या होगा, नंबर लाइन पे जाएंगे 8 और 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो a क्या होगा मेरा 0 से नेगेटिव है तो लेस देन वाला साइन होगा, लेस देन है तो नेगेटिव वाला आंसर होगा। तो a मेरा क्या हो रहा है 2 से लेके 8 तक, और यहाँ क्या बोला था a 7/4 नहीं होना चाहिए, अर्थात 7/4 क्या होगा 2 से तो छोटा ही होगा ना, क्योंकि 8/4 होता तो 2 होता, तो 7/4 यहाँ पे होगा और 7/4 वाकई में आंसर में भी होगा नहीं। ठीक, तो 7/4 ऐसे भी नहीं होगा, तो a मेरा 2 से लेके 8 तक होगा। ठीक, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं।